नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। एक से ज्यादा बार भी संक्रमित कर सकता है कोरोना वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर दुनिया को चेताया है। उसका कहना है कि कोविड-19 से बचने के लिए इससे संक्रमित मरीजों और अन्य मामलों का पता लगा लेना और इसका इलाज कर लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि यह ठीक हुए शख्स में दोबारा संक्रमित कर सकता है। दरअसल WHO ने शनिवार को जारी किए गए अपने एक बयान में यह बातें कही है। सरकारों ने देना शुरू किया साथ, गरीब प्रवासी मजदूर चले गांव की ओर। मध्य प्रदेश के नए मंत्री ने जानकारी दी कि खंडवा, भोपाल समेत तमाम जिलों से उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूर राज्य की सीमा तक रवाना किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी दूसरे राज्यों के मजदूरों को सीमा तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी इस फॉर्मूले पर अमल हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गरीब मजदूर और राज्य के दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को लाने की प्रक्रिया की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब मजदूरों को राज्य की सीमा में लाने की घोषणा करके बाजी मार ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका एक प्रोटोकॉल भी तैयार किया है, जिसके मुताबिक दूसरों राज्यों से आने वालों गरीब मजदूरों को पहले उनके गृह जिले में क्वारंटीन केयर में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के 2224 मजदूरों को हरियाणा से लाया गया वापस। रविवार तक 11,000 श्रमिक लाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को प्रदेश के बाहर काम कर रहे मजदूरों को वापस घर लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि पहले चरण में शनिवार को हरियाणा से 2224 मजदूरों को 82 बसों से यूपी लाया गया है। इन सभी को घर भेजने से पहले 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि रविवार तक करीब 11,000 मजदूरों को वापस लाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में 14 दिन तो क्वारंटीन में रह चुके प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने के लिए संबंध में निर्देश दिए थे। इसी को अमल में लाते हुए शनिवार को हरियाणा से 2224 मजदूरों को 82 बसों से वापस प्रदेश लाया गया है। ये मजदूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के हैं। उत्तर प्रदेश में 81 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या हुई 1,538 तक पहुंची। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1500 पार हो गई है। बृहस्पतिवार को 81 मरीज सामने आए। प्रदेश में अब तक 1538 संक्रमित मिल चुके हैं। कानपुर में एक ही दिन में 24 संक्रमित मिले तो लखनऊ में 4 मरीज सामने आए। वहीं अयोध्या में पहला संक्रमित मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 11 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस नहीं है। गांव हो या शहर, नहीं खुलेंगे हेयर सैलून, तंबाकू और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी। केंद्र सरकार ने शनिवार को साफ कर दिया है कि गांव हो या शहर, कहीं भी हेयर सैलून, नाई की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार अगले आदेश तक शराब की दुकानों, गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 100 साल के इतिहास में पहली बार अनबुझे मुहूर्त में नहीं बजेगी शहनाई। रविवार को अक्षय तृतीया है। शहर के ज्योतिषाचार्यों और पंडित्य कर्म करने वालों के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार देखा है कि अक्षय तृतीया के अनबुझे मुहूर्त में शादियां नहीं होंगी। कोरोना महामारी का असर शादियों, कैटरर्स, पंडित, गेस्ट हाउस, लेबर, हलवाई इत्यादि पर पड़ रहा है। हर साल अक्षय तृतीया पर कम से कम 1,000 शादियां हुआ करती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हालात बदल गए हैं। लॉकडाउन में शहनाई, फोटोग्राफर और रिश्तेदारों के बिना शादी करने में लोग कम दिलचस्पी ले रहे हैं। अधिकतर विवाह की तिथि आगे बढ़ चुकी है। नेपाल में 24 दिनों से फंसे थे भारतीय नागरिक, सीमा पर पहुंचते ही चूमे भारत की धरती, बोले पीएम मोदी जिंदाबाद। भारत नेपाल सीमा सोनौली से सटे रूपनदेही जिले के भैरवा में पिछले 24 दिन से क्वारंटीन में रह रहे 152 भारतीय नागरिकों को गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत वापस लाया गया है। भारतीय सीमा में पहुंचते ही सभी भारतीय नागरिकों के भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। लोग भारत की धरती पर पहुंचते ही धरती माता को प्रणाम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। शनिवार को दोपहर एसएसबी कमांडेंट मनोज कुमार सिंह, एसडीएम नौतनवा जसदीर सिंह यादव, क्षेत्राधिकारी राजू प्रसाद के नेतृत्व में रूपनदेही जिले से 152 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया है। सील रहेगी उत्तर प्रदेश की सीमाएं, 30 जून तक सार्वजनिक सभाओं पर रोक, सीएम योगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सीमाएं सील रहेगी और 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम सभाओं पर रोक रहेगी। उन्होंने रमजान में कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने और अन्य किसी भी प्रकार की नई गतिविधि न करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। योगी ने कहा कि अगले 2 महीने में 5 से 10 लाख श्रमिकों के प्रदेश में पहुंचने की संभावना के मद्देनजर क्वारंटीन के लिए जिले में शेल्टर होम बनाए जाएं। क्वारंटीन से भागने वालों पर मुकदमा दर्ज कराएं। मेरे शहर को बचा लीजिए, आगरा के महापौर ने मुख्यमंत्री से की अपील। मेरा आगरा संकट में है, आगरा को बचाने के लिए कड़े निर्णय लेने की जरूरत है। आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना है कि मेरे आगरा को बचा लीजिए। ये मजमून महापौर नवीन जैन के उस पत्र का है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 21 अप्रैल को लिखा। यह पत्र शनिवार को वायरल हो गया है। कोरोना वायरस से जूझ रही ताज नगरी में दूध, सब्जी समेत चिकित्सा सुविधाओं की दिक्कतों के कारण लोगों की परेशानी पर महापौर नवीन जैन ने यह मार्मिक पत्र लिखा है। महापौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री व आगरा जिला प्रभारी दिनेश शर्मा से स्पष्ट कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने में स्थानीय प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। कानपुर में टाट मिल चौराहे स्थित एक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। कानपुर में टाट मिल चौराहे के पास स्थित एक कॉम्प्लेक्स में शनिवार शाम आग लगने से हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में दुकानें बनी है। बगल में एक हॉस्पिटल स्थित है। आनन फानन में घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। वहीं अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रयागराज में कोरोना संदिग्ध गया था थाने, एसओ समेत पूरा स्टाफ क्वारंटीन। कौंधियारा थाने में मुंबई से आए कोरोना संदिग्ध के पहुंचने की जानकारी के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी अफसरों को हुई तो आनंद फानन में थाला खाली कराकर एसओ समेत कुल 51 पुलिसकर्मियों को डिग्री कॉलेज में क्वारंटीन कराया गया। उधर संदिग्ध व उसके 32 परिचितों को शहर के करेली स्थित गेस्ट हाउस में रखा गया, जबकि उसके परिचित जिला पंचायत सदस्य को भी होम क्वारंटीन किया गया। संदिग्ध का सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है। कानपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव पत्रकार मिला, संक्रमितों की संख्या हुई 154। कानपुर में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। शनिवार को कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 154 पहुंच गया है। वहीं शहर में पहला कोरोना पॉजिटिव पत्रकार मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शनिवार शाम आई रिपोर्ट में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें एक पत्रकार भी है। लॉकडाउन में शादी, गुरुद्वारे में लिए फेरे, शादी में कुल 10 बाराती। लॉकडाउन ने कानपुर गोविंद नगर निवासी अनीसा अरोड़ा और लाजपत नगर निवासी सुमित आहूजा की धूमधाम से होने वाली शादी का सपना तोड़ दिया है। गुरुद्वारे में 17 अप्रैल को 10 लोगों की उपस्थिति में दोनों ने फेरे लिए हैं। कुछ प्रमुख रस्में घर में बेहद साधारण तरह से हुई। अनीसा के परिवार की मन्नत की वजह से शादी गुरुद्वारे में हुई है। अनीसा कहती हैं कि जब गुरुद्वारे में अरदास कर शादी की तिथि फाइनल कर देते हैं तो टाल नहीं सकते। फिरोजाबाद में 8 नए मरीज मिले, जिले में अब तक 79 संक्रमित। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार सुबह 8 मरीज और मिले हैं। ये सभी संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79 हो गई है। ये 8 नए मरीज नई आबादी और रामगढ़ इलाके के रहने वाले हैं। यह दोनों क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित हैं। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों के संपर्क में आने वालों के सैंपल जाँच को भेजे गए थे। इनमें से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कानपुर लॉकडाउन में 50,000 लीटर दूध की खपत बढ़ी। कानपुर में लॉकडाउन के दौरान कानपुरियों के घर पर रहने से दूध की खपत 50,000 लीटर बढ़ गई है। आसपास के जनपदों की अपेक्षा सबसे ज्यादा दूध की बिक्री कानपुर महानगर में हो रही है। महानगर में दूध की खपत की वजह ये सामने निकल कर आई है कि लॉकडाउन में हर घर में एक बार के बजाय कई बार चाय कॉफी बन रही है। संक्रमितों की देखभाल करना पहला फर्ज, घर की जिम्मेदारी भूल सेवा में जुटी। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद झिंझाना सीएचसी में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल पर स्टाफ नर्स ममता रानी घर परिवार की चिंता छोड़कर कोरोना पीड़ितों की देखभाल में जुटी है। उनकी तैनाती कांधरा सीएचसी पर है। 17 अप्रैल से उनकी ड्यूटी कोविड अस्पताल में लगी है। ममता रानी ने बताया कि उनका परिवार बागपत के बरौद में रहता है। घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लेकिन नर्स होने के नाते उनकी परिवार से ज्यादा जरूरत यहाँ पर है। कोरोना पीड़ितों की देखभाल करना उनका देश के प्रति पहला फर्ज है, इसलिए वह सब कुछ भूलकर अपनी ड्यूटी कर रही हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वह घर नहीं गई हैं। रमजान की रौनकों को लगा ग्रहण, इस बार
सब कुछ पहले जैसा नहीं, शहरी में घटेगा और इफ्तार में हर दिन बढ़ेगा 1 मिनट। कोरोना की महामारी के बीच मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो गया है। इस पाक महीने में मुसलमानों के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला है। रमजान का महीना इबादतों भरा होता है, नमाजों की पाबंदी पहले से ज्यादा होती है, साथ ही खास तरावीह की नमाज चांद देखने के साथ शुरू हो जाती है। इस बार ये सब थोड़ा अलग होगा। पहले की तरह इस बार मस्जिदें गुलजार नहीं हो सकेंगी। लोगों को घर में रहकर हर तरह की इबादत करनी होगी। कोरोना को हराकर बोला जमाती, अल्लाह का शुक्र है रमजान के महीने में बाहर निकल रहा हूँ। कोरोना वायरस को हराकर फिरोजाबाद का जमाती युवक एक बार फिर पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। दरदुआगंज सीएचसी में 16 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद रमजान के पाक महीने में वह आइसोलेशन से बाहर आ गया है। शुक्रवार को बाहर आते ही उसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोविंद नगर की मस्जिद में 30 मार्च को फिरोजाबाद के 10 जमाती और इमाम को क्वारंटीन किया गया था। रमजान में नहीं ले सकेंगे कुंडे कबाब का जायका, 115 साल के इतिहास में पहली बार दुकान बंद। लॉकडाउन के चलते पहली बार रमजान के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रसिद्ध टुंडे कबाब की दुकान बंद है। 115 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब टुंडे कबाब की दुकान बंद है। दुकान के मालिक मोहम्मद उस्मान ने कहा कि पुराने लखनऊ में 1905 में मेरे दादा ने यह दुकान शुरू की थी। पहली बार ऐसा होगा कि रमजान के महीने में दुकान बंद है और हम रोजेदारों को कबाब और अन्य व्यंजन नहीं खिला पाएंगे। मास्क पहनने में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के छोटे पसीने, वीडियो वायरल। कोरोना वायरस को लेकर विश्व के सभी देशों के प्रमुखों ने अपने देशवासियों से सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने लोगों को बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दी है। इस बीच दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामपोसा लोगों को मास्क पहनकर नहीं दिखा पाए। राष्ट्रपति साइरिल रामपोसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कई बार कोशिश करने के बावजूद मास्क नहीं पहन पा रहे हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की वो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें तो फेस मास्क जरूर पहनें। इसके बाद उन्होंने लोगों को मास्क पहनने का तरीका बताया। राष्ट्रपति जब कपड़े का बना मास्क पहन रहे थे तब वह उनके कानों के पास फंस गया और उसको पहनने में उनके पसीने छूट गए। दरअसल भाषण के अंत में वो लोगों को मास्क पहनकर दिखाना चाहते थे। अब एक राहत भरी खबर, हमारे कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है, उनकी जॉब और वेतन सुरक्षित है। ऑटो सेक्टर की कंपनियों ने किया वादा। ऑटो कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। यूरोपीय कार निर्माता स्कोडा वॉक्सवैगन और रेनो की भारतीय इकाइयों और चीनी स्वामित्व वाली एमजी मोटर्स ने अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी सैलरी और नौकरी दोनों सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि भले ही संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से व्यापार प्रभावित हुआ है और कैश का फ्लो खत्म हो गया है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है, उनकी जॉब और वेतन दोनों सुरक्षित है। चार धाम यात्रा 2020 मुखबा से रवाना हुई मां गंगा की डोली, रविवार को खुलेंगे कपाट। उत्तरकाशी जिले के मुखबा गांव से मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। रीति रिवाजों के दौरान लॉकडाउन के नियमों का भी पूरा ख्याल रखा गया। आज शनिवार को मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ मुखबा से गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। मां गंगा की डोली आज रात्रि भैरव मंदिर भैरव घाटी में विश्राम करेगी। वह 26 अप्रैल की सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां गंगा पूजन एवं विशेष पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रोहिणी अमृत योग की शुभ बेला पर दोपहर 12:35 पर सादगीपूर्ण ढंग से गंगोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। सऊदी अरब में बन रही है बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत, ऊंचाई होगी 1 किलोमीटर के बराबर। बुर्ज खलीफा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर यानी कि 2722 फीट है। लेकिन अब बुर्ज खलीफा से भी ऊंची एक इमारत सऊदी अरब में बन रही है, जिसकी ऊंचाई 3281 फीट यानी करीब 1 किलोमीटर होगी। इस इमारत को जेद्दाह टावर का नाम दिया गया है, जिसे पहले किंगडम टावर कहा जा रहा था। पहले यह माना जा रहा था कि इसे बनाने का काम साल 2022 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल काम रुका हुआ है। इस्लाम धर्म में 2 ही जगहों को सबसे पवित्र माना गया है, मक्का और मदीना, और ये दोनों ही जगहें सऊदी अरब में ही है। हर साल दुनिया से लाखों मुसलमान यहाँ हज यात्रा पर आते हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं है। आपको शायद पता न हो कि सऊदी अरब में कोई भी संविधान नहीं है। यह देश शरीयत कानून के मुताबिक चलता है और जो बात यहाँ के राजा कह देते हैं वही सर्वमान्य होता है। चीन ने बनाई टाटा नेक्सॉन एसयूवी की हूबहू नकल, कीमत रखी असली से भी कम।
चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी फेंगसेंग ऑटोमोटिव ने एक नई इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कार मैपल 30X लॉन्च की है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों को पसंद किया जा रहा है, ऐसे में इसकी मांग बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक कारों के दाम पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में बहुत ज्यादा है। लेकिन चीन की मैपल 30X एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार साबित हो सकती है जो कम कीमत होने की वजह से दुनिया भर के इलेक्ट्रिक कार बाजार में छा सकती है। अब अगर बात करें इसकी कीमत की, तो डिजाइन कॉपी के सवालों के घेरे में आई यह चीनी एसयूवी पूरी सब 4 मीटर सेगमेंट की क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक कार है। हालांकि इसकी कीमत चौंकाने वाली है। चीन में इस एसयूवी की शुरुआती कीमत $9,778 यानी करीब 7,86,000 रुपए रखी गई है। वहीं टाटा नेक्सॉन एक्सएम वेरिएंट कीमत 7,70,000 रुपए है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में और गहराया संकट, सर्दियों से पहले शूटिंग शुरू होने के आसार नहीं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे शहर मुंबई में अगले 6 महीनों तक फिल्म या टेलीविजन धारावाहिकों की शूटिंग नहीं शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग से जुड़ी सारी कामगार यूनियनों की फेडरेशन को इस बारे में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस तय किए जाने का इंतजार है। वहीं फिल्म निर्देशकों की संस्था का मानना है कि पहली जरूरत मुंबई में कोरोना के जंग जीतने की है, सिनेमा उसके बाद की प्राथमिकता है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।